In this video, I am discussing about fixation of limits. So to manage risk while an investor wants to invest in the stock markets, fixation of limits can be used. Limits can be fixed to manage the risk. तो एक सबसे पहली प्री कंडीशन होती है जब भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हमें उस सिक्योरिटी सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट के जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशनल मैकेनिक्स हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो, तभी हम एक तरह के सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में. बिफोर एनी सिक्योरिटी इज़ परचेज्ड और सोल्ड, द इन्वेस्टर इंस्ट्रक्ट्स his broker about the order, which means that जब भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो ब्रोकर को क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है कि ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाएगा. तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो कि ब्रोकर को दिए जाते हैं या हम खुद से भी उनको कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स एंड हाउ दीज helps in managing the risk, this is all what we will discuss today in this video. Investors क्या है? They are basically concerned about getting the best price of whatever the transactions they are doing. चाहे वो transaction buying की है या selling की है, वो क्या चाहते हैं कि उनको उस transaction का best price मिले. तो transaction या तो buy कर रहा है stock या तो उनको सेल करना है, तो दो तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं. तो बाय कर रहे हैं तो बेस्ट प्राइस पे, यानी कि हम क्या चाहते हैं कि जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जो लीस्ट प्राइस है उस पे हमारा स्टॉक जो है बाय हो जाए. और जब सेल करने की बात आती है तो हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, शेयर का, वो हमको मिले. तो इन्वेस्टर का यही कंसर्न है कि जो बेस्ट है वो प्राइस उसको मिले ताकि उसको प्रॉफिट हो या कम से कम उसको नुकसान हो. तो ये इंश्योर करना जो है, ये कैसे इंश्योर होगा कि हमें बेस्ट प्राइस मिले? दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट्स दैट वी आर सेटिंग. कि जब भी हम बाय प्राइस रख रहे हैं उसमें कि कितने प्राइस पे हम स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं, तो हमने उसमें एक लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा अगर प्राइस है तो स्टॉक्स को ना ख़रीदें. ठीक है, तो मैक्सिमम प्राइस हमने बता दिया. उससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो बाय किस प्राइस पे करना चाहते हैं? लीस्ट पॉसिबल प्राइस पे. लेकिन रिस्क क्या है कि हमारे को लीस्ट प्राइस पे ना मिलके हमें एक हायर प्राइस पे ख़रीदना पड़ सकता है. तो हम वहाँ पर अपनी लिमिट सेट कर देते हैं. तो सेटिंग ऑफ लिमिट्स और फिक्सेशन ऑफ लिमिट्स हेल्प्स इन मैनेजिंग द रिस्क वाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स. So basically these are the different types of orders which investor can give or execute to minimize the risk. They are categorized on different bases, like first on the basis of transaction. They are of two types, buy orders or sell order. Sell orders, they are further of two types, sell long order or sell short order. क्या होते हैं ये buy orders? क्या होते हैं? These are used when इन्वेस्टर एंटिसिपेट्स अ राइज इन प्राइसेस. हमें लगता है कि आगे प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो अभी जो करंट प्रिवेलिंग प्राइस है इस पे स्टॉक्स को ख़रीद लिया जाए, क्योंकि अभी वो लीस्ट प्राइस पे हैं. इसके बाद तो आगे आगे वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा. सो वी और एन इन्वेस्टर वांट्स टू परचेज द स्टॉक इन एंटिसिपेशन, किस उम्मीद में कि आगे फ्यूचर में वो प्राइसेस बढ़ेंगे. तो बाय ऑर्डर देगा कि इतने जो शेयर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के कितने अमाउंट में ख़रीदने और किस प्राइस पे ख़रीदने. दूसरा जो है सेल ऑर्डर है. सेल ऑर्डर मैंने बताया कि दो तरीका है, सेल लॉन्ग और सेल शॉर्ट ऑर्डर. तो जनरली जो सेल ऑर्डर्स होते हैं, ये जो सेल लॉन्ग ऑर्डर्स होते हैं, इनको ही सेल ऑर्डर्स बोलते हैं. सेल ऑर्डर्स और सेल लॉन्ग ऑर्डर्स, इनका फीचर सेम है. इसका क्या मतलब है? सेल ऑर्डर्स होते हैं दैट जो भी हमारे पास अभी स्टॉक्स है या शेयर्स हैं उनको बेचना चाह रहे हैं, किस एंटिसिपेशन में कि फ्यूचर में शायद एक डिक्लाइन आ सकता है प्राइसेस में. तो अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस डिक्लाइन हो सकते हैं तो अभी वाला प्राइस जो है दैट इज़ द मैक्सिमम प्राइस. तो सेल जब भी करना चाहेगा इन्वेस्टर, वो मैक्सिमम प्राइस पे सेल करना चाहता है.
So he wants to sell the stock in anticipation that there may be a decline in the prices. तो जब वो ऐसे स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करता है जो कि उसके पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स ही ऑलरेडी ओन्स द स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करना या बेचना, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग लॉन्ग ऑर्डर्स. और जो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है उसके पास खुद के पास नहीं है, शेयर्स नहीं है, ही डज़ नॉट ओन द शेयर्स बट ही मे बोरो द शेयर्स. शेयर्स है नहीं खुद के पास, उसने बोरो कर लिए और बोरो करके उनको फिर आगे सेल कर दिया. सो सेल शॉर्ट ऑर्डर्स, इट इन्वॉल्व्स selling shares of a stock that are not owned but borrowed, and these are sold. Why? Because there is an anticipation that there may be a decline in the prices. So when and if the price declines, मान लीजिए प्राइस फिर डिक्लाइन हो ही जाता है, उसने तो बेच दिए हैं ये सोचकर कि आगे प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा, उसके पास खुद के पास थे नहीं, उसने बोरो करके आगे बेच दिए. तो अब मान लीजिए कि वो वाकई में प्राइस डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर क्या वो करेगा, जब वो प्राइस डिक्लाइन हो रहा है तो डिक्लाइन होने के बाद कम प्राइस पे वो उतने ही अमाउंट के शेयर्स वापस से ख़रीद लेता है और जिससे बोरो किए थे उसको वो वापस रिटर्न कर देता है. तो अब उसको इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि उसने जिस प्राइस पे ख़रीदे, फाइनली डिक्लाइंड प्राइस पे ख़रीदे, लेकिन बेचे उसने किस पे, हायर प्राइस पे. तो जो डिफरेंस है इन दोनों में, सेलिंग प्राइस में और बाइंग प्राइस में, तो वो जो डिफरेंस है दैट इज़ द मनी दैट द इन्वेस्टर हैज़ अर्नड. तो इस तरह से भी किया जाता है. सेलिंग शॉर्ट ऑर्डर बोलते हैं इसको, यानी कि खुद के पास शेयर्स नहीं है, ओन नहीं करता, लेकिन उसको मालूम है कि फ्यूचर में डिक्लाइन हो सकता है, प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा. इस एंटिसिपेशन में वो क्या करता है, किसी और से बोरो कर लेता है और फिर जब उसके प्राइस डिक्लाइन हो जाते हैं तो उनको वापस से ख़रीद लेता है, ख़रीद के वो जिससे लिए थे वापस रिटर्न कर देता है. सो दैट इज़ सेलिंग शॉर्ट ऑर्डर. द सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डर्स इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस पे एक राउंड लॉट होता है और एक ऑड लॉट्स होते हैं. राउंड लॉट क्या होता है कि व्हेन एन ऑर्डर इज़ प्लेस्ड फॉर द प्रॉपर यूनिट ऑफ ट्रेडिंग. तो यानी कि लेट्स सपोज प्रॉपर यूनिट ऑफ ट्रेडिंग है 100 यूनिट्स, तो अगर आप 100 के और इसके मल्टीपल्स में ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 100, 200, 300, 500, तो दैट मीन्स ये क्या है, आप राउंड लॉट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. ऑर्डर साइज़ क्या है हमारा, राउंड लॉट. और अगर ऑर्डर जो है if there is an order for less than the unit of trading, then it is considered as an odd lot order. तो कोई भी ऑर्डर अगर मान लीजिए 1 का कर दिया, अभी साइज़ तो है 100 का, लेकिन आपने ऑर्डर किया है उसको 150, 77, ये सारे क्या हैं, ऑड लॉट ऑर्डर्स हैं. लेट्स सपोज अगर आपने कर दिया 152, इतने शेयर्स खरीद लो, तो इसमें 100 तो हो गया राउंड लॉट और 52 क्या हो गया, ऑड लॉट. देन प्राइस लिमिट ऑफ ऑर्डर्स. प्राइस लिमिट ऑफ ऑर्डर्स जो है दैट इज़ ऑफ अगेन 2 टाइप्स. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस की लिमिट लगाएंगे ऑर्डर्स पे. ये तो सिर्फ क्या ऑर्डर, यहाँ क्या ऑर्डर दे रहे हैं कि बाय कर लो, इतने सारे शेयर्स हमारे इस पर्टिकुलर प्राइस पे बाय हो जाएं या सेल हो जाएं. यहाँ पर हम साइज़ बता रहे हैं उनका कि कितने अमाउंट में बाय और सेल करना है. और यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं प्राइस, यानी किस प्राइस पे ख़रीदना है उसको. तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन या तो आप बाय कर सकते हैं, बाय का ऑर्डर दे सकते हैं, या तो सेल का दे सकते हैं. दूसरा फिर आप साइज़ बताएंगे, यानी कि कितने अमाउंट के शेयर्स खरीदने या बेचने हैं. वो राउंड फिगर में हो सकता है या ऑड लॉट. राउंड में यानी कि जो ट्रांजैक्शन का एक स्पेसिफाइड अमाउंट उन्होंने बना रखा है, तो उसी अमाउंट में अगर आप ख़रीद रहे हैं तो वो राउंड फिगर है, और अगर अपने मर्ज़ी से कितने भी शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो ऑड फिगर हो सकती है. प्राइस लिमिट ऑफ ऑर्डर्स है कि अब इसी पे, जैसे बाइंग का ऑर्डर है, यानी कि एक ऑर्डर ऐसा नहीं है कि खाली बाय का ऑर्डर है, उसमें बाइंग का आपने ऑर्डर दिया, उसमें आपने साइज़ बताया है, फिर आप क्या उस पर कोई प्राइस लिमिट लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे, ये भी आपको बताना है.
तो ये दो तरीके से मैंने बताया कि आप लगा सकते हैं। एक है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मार्केट ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड एज फास्ट एज पॉसिबल एट द बेस्ट प्रेवेलिंग प्राइस ऑन द एक्सचेंज। यानी कि अभी एक्सचेंज पे जो करंट प्राइस चल रहा है, आपने अगर कह दिया कि बाय करो, 100 शेयर्स बाय कर लो, मार्केट ऑर्डर लगा दिया, और उस पर मार्केट ऑर्डर लगाने का मतलब है कि 100 शेयर्स बाय हो जाएंगे अभी के अभी, किस प्राइस पे? जो मार्केट में करंट प्राइस प्रिवेल कर रहा है उस पे। सो इन केस ऑफ अ बाय ऑर्डर द बेस्ट प्राइस इज द लोएस्ट ऑब्टेनेबल प्राइस, while in case of sell order best price is highest obtainable price। तो ऑब्वियस एडवांटेज इसका क्या है मार्केट ऑर्डर का, कि कितनी जल्दी से ये जो है ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज क्या है कि इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट प्राइस कौन सा है जिस पे कि उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। जब तक कि ऑर्डर कंफर्म नहीं होता तब तक उसको प्राइस नहीं मालूम पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मान लीजिए 100 शेयर्स लेने का ऑर्डर कर दिया है एक इन्वेस्टर ने, और करंट प्राइस है लेट सपोज 1568। रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर का प्राइस है इतना। तो उसने देखा कि ये प्राइस अवेलेबल है और उसको बाय करना है, तो बाय करने का उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मार्केट ऑर्डर। लेकिन मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती रहती है, प्राइस दिन में भी ये बहुत बार ऊपर नीचे होता है। तो आपने तो ये प्राइस देख के ऑर्डर किया था 1568, लेकिन इतने की आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, बाय हो, इतने में ये प्राइस जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। घट जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हम तो बाय कम से कम प्राइस पे करना चाहते हैं। लेकिन ये बढ़ भी सकता है, ये पता चले कि 1568 की जगह ये 1572 हो गया, इतने में आपके 100 शेयर्स खरीदे गए, इतने ये प्राइस 1572 हो गया। तो आपने तो 68 पे बाय करना चाहा था, लेकिन जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो इतने में वो प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि जब तक फाइनल एग्जीक्यूशन नहीं होती तब तक जो है हमें एग्जैक्ट प्राइस का पता नहीं चलता कि कितने अमाउंट पे हमने उसको बाय किया है। तो इसमें लॉस भी हो सकता है इन्वेस्टर को और फ़ायदा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है वी हैव लिमिट ऑर्डर्स, कि हम यहाँ पे जो है लिमिट ही सेट कर देंगे। मार्केट ऑर्डर तो क्या है कि जल्दी से जल्दी तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन ये हमें लॉस भी इनकर करा सकता है। ऑन द अदर हैंड इन लिमिट ऑर्डर the investor specifies in advance the limit price at which he wants the transaction carried out। ठीक है, तो इन केस ऑफ लिमिट ऑर्डर टू बाय, अगर बाय करना है इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर स्पेसिफाइज द मैक्सिमम प्राइस ही विल पे फॉर द स्टॉक। अब जैसे 1568 का ही ये आपका स्टॉक है, तो कहता है कि 1568 तो उसने देख लिया कि अभी करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन वो क्योंकि वो 72 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्राइस, तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो कहता है कि भाई मैं तो मेरा रिस्क है ना, ये प्राइस बढ़ सकता है, तो ये रिस्क को मैं लिमिट करना चाहता हूँ। और वो लिमिट कैसे कर दिया कि उसने एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया, बाय करना है और 100 शेयर्स बाय करने हैं, और फिर वो कहता है कि मैं इस पर एक लिमिट भी लगा रहा हूँ, और लिमिट क्या है 1570। मैक्सिमम प्राइस बताया है इसने, बाय के केस में मैक्सिमम प्राइस बताएंगे, मिनिमम तो चाहिए 1400 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कितने सस्ते पे ले लो, कोई परेशानी नहीं है, वो तो रिस्क नहीं है, रिस्क है हायर प्राइस होने का। तो हायर प्राइस को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं कि हमने एक लिमिट सेट कर दी 1570 की, कि इससे ज़्यादा अगर प्राइस हो जाता है तो मैं उसको बाय नहीं करना चाहता, दिस इज़ माई मैक्सिमम लिमिट। इससे बियॉन्ड में अगर इससे 1570 से ज़्यादा का अगर शेयर मिल रहा है तो बाय नहीं करना, 68 से 70 से नीचे चाहे जो प्राइस हो मैं उसको परचेज़ करने के लिए तैयार हूँ। सो दिस इज़ द लिमिट ऑर्डर इन केस ऑफ बाइंग द स्टॉक। इन केस ऑफ लिमिट ऑर्डर टू सेल, the investor specify the minimum price he will accept for the stock। यानी कि वहाँ पर
रिस्क क्या है, जैसे आप सेल करना चाहते हैं, अब इसी को ही 1568 का ही शेयर है और आप इसको सेल करना चाहते हैं। सेल करने के टाइम रिस्क क्या है कि इसका प्राइस कहीं डिक्रीज़ ना हो जाए। डिक्रीज़ होके कहीं ये 1560 हो गया तो उससे क्या होगा कि लॉस हो जाएगा। आप तो 68 पे सेल करना चाह रहे थे, लेकिन वो सेल होते होते प्राइस हो गया 1560, इतने में ही मार्केट गिर गई। तो आप अपने प्राइस इस लॉस को जो है लिमिट कर सकते हैं बाय पुटिंग अ लिमिट ऑर्डर इन ऑन दिस। तो लिमिट ऑर्डर आपने लगा दिया कि मैक्सिमम जो है 65 का प्राइस है मेरा, इससे नीचे अगर प्राइस होता है तो सेल नहीं करना है। सेल करो, लेकिन लिमिट क्या है, 1565 की लिमिट है। इससे नीचे अगर प्राइस हो जाएगा तो मेरे शेयर्स को सेल नहीं करना। सो दिस इज़ लिमिट ऑर्डर। फिर इसमें जो है हम टाइम लिमिट भी होती है ऑर्डर्स की, फीचर्स हैं ये। डे ऑर्डर हो सकता है, वीक और मंथ ऑर्डर हो सकता है, या फिर ये ओपन ऑर्डर हो सकता है। डे ऑर्डर क्या होते हैं? अ डे ऑर्डर इज़ वन दैट रिमेन्स एक्टिव ओनली फॉर द ट्रेडिंग डे ड्यूरिंग विच इट वॉज एंटर्ड। यानी कि ये आज आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बाय ऑर्डर, बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, 100 शेयर्स बाय करो, लिमिट लगा दी है उस पर, 1570 की लिमिट लगा दी, और वो आपने कह दिया कि ये डे ऑर्डर है। यानी कि ये वाला जो ऑर्डर है ये आज के लिए वैलिड है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है आज तो ठीक है, कल जो है ये वैलिड नहीं रहेगा। सो दैट इज़ डे ऑर्डर। वीक ऑर्डर इसी तरह से क्या होगा कि वीक यानी कि जो क्लोजिंग होती है, फ्राइडे को क्लोजिंग होती है, तो जो भी ट्रेडिंग सेशन है तो उसका जो लास्ट डे है तब तक ऑर्डर वैलिड है। इसी तरह मंथ में भी जो है, जो कैलेंडर मंथ होता है उसके एंड वाले जो वीक होगा उसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे जो है ऑफ द मंथ, लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, दैट तो तब तक वैलिड रहेगा। तो वीक का मतलब ये नहीं है कि 7 डेज़ के लिए वैलिड है। वीक का मतलब है जो एंड हो जाएगा वीक का, तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे, फ्राइडेज़ होते हैं वो, तो लास्ट फ्राइडे पे जो है उस वीक के फ्राइडे पे तब तक वैलिड है। मंथ के केस में 30 या 31 डेज़ नहीं होता, वो जो मंथ है, जैसे जनवरी चल रहा है तो जनवरी का जो लास्ट वीक है उसका जो फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे, तो तब तक वो आपका ऑर्डर वैलिड है, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। ये वाले जो हैं ये ओपन ऑर्डर्स हैं, यानी कि ये ऑर्डर्स तब तक रहेंगे जब तक कैंसिल नहीं करते। सो दीज आर द ऑर्डर्स अनटिल दे आर कैंसल्ड, यानी कि आपको या तो ये एग्जीक्यूट हो गए हों, भाई आपने बाय करने को कहा था वो बाय हो गए तो वो ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ ये चलता ही रहेगा इनडेफिनेटली जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो या फिर वो कैंसिल ना करे। जो इन्वेस्टर है या तो अपना ऑर्डर कैंसिल कर दे या फिर उसको एग्जीक्यूट कर ले। तो मान लीजिए उसने बाय का प्राइस दे रखा है कि बाय कर लें शेयर्स, और मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 1570 कि इससे बियॉन्ड अगर चला जाएगा तो बाय नहीं करना। और फिर क्या हुआ, मार्केट में प्राइस चल रहा है इसका 1575, तो 1575 चल रहा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपने लिमिट लगा रखी है 1570 तक ही बाई करना है। तो जब तक ये 70 पे नहीं आएगा तब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर ओपन ऑर्डर है तो ये यूं ही चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस द इन्वेस्टर कैंसिल दिस ऑर्डर। इसको इसीलिए हम एक ओपन पोजीशन भी बोलते हैं। ओपन ऑर्डर जो है एक तरह की ओपन पोजीशन है। ओपन पोजीशन इज़ द वन दैट इज़ लाइव एंड ongoing। As long as the position is open, its value will fluctuate in accordance with the rate in the market। तो ओपन पोजीशन क्या होती है कि ओपन है और उसकी वैल्यू जो है ऊपर नीचे होती रहेगी, जैसे जैसे रेट मार्केट में ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो भी बढ़ती घटती रहेगी। सो एनी प्रॉफिट और लॉस दैट विल एग्जिस्ट ओनली ऑन द पेपर, यानी कि आपके पास 100 शेयर्स हैं कंपनी के और उसकी प्राइस है 1568, ठीक है। तो अब जब प्राइस बढ़ेगा इसका तो आपके जो स्टॉक है उनकी भी प्राइसेस बढ़ गई, यानी आपका टोटल प्रॉफिट होता दिख रहा। आपने तो 1568 पे बाय किए थे, अब जो है मार्केट में पैसा हो गया इसका 1578 या इसका पैसा हो गया 1558। दोनों ही चीज़ें हो सकती है ना, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो लॉस हो रहा है।
तो ये जो भी प्रॉफिट है या लॉस है ये सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्जिन अकाउंट। तो उतने ही हिसाब से आपका पैसा घट रहा है बढ़ रहा है। टू क्लोज आउट दिस ओपन पोजीशन an equal and opposite transaction is to be conducted. For example, if an investor has bought one lot of shares of Reliance Industries Limited, he can close out that position by subsequently selling that lot of shares. तो अभी तो उसने खरीद रखे हैं, जब तक इनको बेचेगा नहीं तो ये ओपन पोजीशन उसकी क्लोज नहीं होगी। बस क्या होता रहेगा, उसके अकाउंट में उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और घटती रहेगी। The stop loss order is explained in the next video.